वो है हमारे आत्मिक हथियार। हथियार बहुत तरह के हैं, एक दुनियादारी के हथियार और एक आत्मिक हथियार। दुनिया के हथियार जो हैं वो दुनिया के लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आत्मिक हथियार हैं वो शैतान की चालाकियों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हथियार इंग्लिश में आर्मर, जैसे कवच बोल लो, और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी है कि डिफेंसिव या कवरिंग फॉर द बॉडी। अपनी बॉडी को एक हथियार से अपने आप को सुरक्षित समझना या कवर करके रखना या सेफ समझना। एस्पेशली कवरिंग एज ऑफ मेटल यूज इन कॉम्बैट, मतलब अपने आप को, कई लोगों ने जैसे हमारे ब्रेस्ट का देख लो, लोहे की प्लेट लाइक यहाँ पर पहनी जाती है, अपनी आंखों की सेफ्टी, हेलमेट पहना जाता है। कई कई तरीकों से हमें पता कि दुश्मन ने हमारे ऊपर वार करना है तो हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं। सो अपनी डिफेंसिव कवरिंग फॉर द बॉडी, अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर करना, बचाव करना, जो एक हथियार जो है वो हमारे काम आते हैं। एक हथियार वो है चाकू, छुरी, पिस्टल लगा लो, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्म जो हम दुनियादारी में अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने पास रखते हैं। वो एक हो गई अलग बात। मगर जो प्रभु के लोग हैं उनको इन हथियारों की जरूरत नहीं है। उनके जो हथियार हैं वो आत्मिक होने चाहिए। एक प्रभु का सेवक, संत या धर्मी विश्वासी लोग पिस्टल पकड़ी हो हाथ में और जाते हो तो कैसा महसूस करोगे आप? एक पिस्टल जा किर्च जा और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्मर, हथियार, ये दुनियादारी के लोगों के लिए हैं और दुनिया के लोगों को खत्म करने के लिए ही। मगर जो आत्मिक हथियार है वो आत्मिक लोगों के लिए है, प्रभु के लोगों के लिए है। वो कौन से हैं, कैसे होने चाहिए और क्या क्या हथियार हैं, आज हम इन चीजों के बारे में गौर करेंगे। सो स्पिरिचुअल आर्मर टू बी सेफ फ्रॉम द डेविल। जो आत्मिक हथियार हैं उनको वो हमें कैसे सेफ रखते हैं, कैसे हमारा बचाव करते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। जो पौलुस है वो लिखता है कि हमें ऐसे हथियार पहनने हैं जो परमेश्वर हमें देता है। पौलुस कहता है हमें ऐसे हथियार पहनने हैं जो परमेश्वर हमें देता है। ये पिस्टल या किर्च या नाइफ, चाकू या ऐसे हथियार जो मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दुनिया के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और दुनिया के लोगों के इस्तेमाल के लिए हैं। मगर पौलुस कहता है हमारे पास ऐसे हथियार होने चाहिए, ऐसे हथियार पहनने चाहिए जो हमारा परमेश्वर हमें देता है। हम समझने के लिए वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 4 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी है। हालेलुया। हमारे जो हथियार हैं वो क्या नहीं है, शारीरिक नहीं है। मैंने पहले बोला है कि जो दुनियादारी के हथियार हैं वो शारीरिक हैं, शारीरिक लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रखे जाते हैं। मगर पौलुस कहता है हमें वो हथियार रखने हैं, वो पहनने हैं जो हमारा परमेश्वर चाहता है, हमारा परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्या है, शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थ है। गढ़ों, झुंडों को, ज्यादा से ज्यादा ताकतों को हरा देने वाले हैं। परमेश्वर की जो समर्थ होती है
आगे जो हमारा मेन विषय है हम उसकी तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअल आर्मर टू बी सेफ फ्रॉम द डेविल। हम अपने आत्मीय हथियार जो आज हमने देखने हैं कौन कौन से होने चाहिए, प्लीज राइट ऑन योर डायरी। पढ़ने के लिए हम देखेंगे इफिसियों उसका 6 अध्याय देन 13 से 17 आयत तक हमने इसको पढ़ना है। सारे हथियार बांध कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। पहले तो आप इस चीज को आज सीख लो कि परमेश्वर के जो जितने भी हथियार आज मैंने आपको लिखवाने हैं 6 तो क्या करना है, सारे हथियार बांध लेने हैं। हथियार बताना, जैसे किसी ने किसी के ऊपर वार करना हो, किसी को खत्म करना है, तो वो सारे हथियारों का अपना कवर करके बांध कर वो लेके आते हैं। जो जो बम इस्तेमाल करने हैं, जहाँ पिस्टल करनी है, जहाँ गोलियां उसके अंदर जानी है, तो जो जो भी असला उनको उनकी लड़ाई में चाहिए वो बांध कर इकट्ठा करके वो अपने साथ लेकर जाते हैं। आज के बाद आपने जो शैतान के साथ लड़ाई करनी है, घर वाले के साथ नहीं, घर वाले ने घर वाली के साथ नहीं, जो शैतान के साथ हमारी लड़ाई है, ये लहूबाज की नहीं है, शैतान के साथ जो हमारी लड़ाई है उसके लिए जो जो हथियार आज आपको बताने हैं उनको आपने बांध कर रख लेना है। क्यों रख लेना है? ताकि जब आपके ऊपर बुरे दिन आए तो आप उन बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, मतलब कायम रह सको, स्टेबल रह सको। कायम कह लो, स्टेबल कह लो, स्थिर कह लो, सेम वर्ड है, जो आपको समझ में आता है आप समझो। जो आयत है 14, क्या क्या हथियार है? पहला लिखो, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर, फर्स्ट पॉइंट, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य से अपनी कमर कस कर। पहला हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर कस कर, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, पहला हथियार। फर्स्ट आर्मर इज बेल्ट ऑफ ट्रूथ। ये आपने बांध कर आज अपने साथ लेकर जाना है। सत्य से कमर कसनी मतलब आज के बाद आपने झूठ, धोखाधड़ी, फरेब नहीं करना है, सत्य से कमर बांधनी है। यू ऑल वेयर ट्रूथ, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। सबने आज क्या पहन लेना है? सत्य से अपनी कमर कस लेनी है। झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, किसी का बुरा सोचना, बुरा करना, जेलस, ईर्ष्याबाजी, इन चीजों को छोड़कर सत्य की कमर बांधनी है, बेल्ट पहननी है। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी में हमने रहना है। हम संडे के दिन आकर सिर्फ सच बोलने वाले नहीं बनना है, बाकी के 6 दिन भी हमने सच बोलना है। ये नहीं है कि हम संडे को अपनी सच्चाई के साथ कमर बांध कर, कमर कस कर हम प्रभु की हजूरी में आ जाएं, प्रभु के कदमों में आ जाएं और बाकी 6 डेज ऑल टाइप ऑफ सिंस, सब तरह के पाप हमारी जिंदगी में। ये नियम ओनली फॉर संडे, नो, फुल वीक, पूरा हफ्ता आपने क्या करना है? सत्य से कमर बांध कर रखनी है। याद रखना, मैं नहीं कह रही, खुदा की वाणी में लिखा है। हर चीज, चाहे पाप हो चाहे अच्छे काम हो, दोनों ही सामने आएंगे, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, सारा कुछ अंत में दिखेगा।
सो कमर जो है अपनी सत्य से आपने बांध कर रखनी है। आज के बाद क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं है। आपकी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। पति पत्नी जो थे हनन्या और सफीरा, किस किसने सुना? बाकियों ने नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, आज सुनो फिर। हनन्या और सफीरा दोनों ही क्या थे? पति पत्नी थे, और ये बहुत ही अच्छे लोग थे, प्रभु से प्यार और मोहब्बत रखने वाले ये लोग थे। जब इन्होंने अपनी जमीन बेची, बहन आपने पढ़ा होगा, जब इन्होंने अपनी जमीन बेची तो इन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे पैसे जो है वो खुदा को देने हैं। क्या करना है? पूरे पैसे देने हैं। मगर इन दोनों ने झूठ बोला। कब बोला? जब पतरस ने इनको पूछा कि आप अपना पूरा ही ले आए हो, हिस्सा पैसे ले आए हो पूरे ही जितना आपने बोला था, तो उन्होंने क्या बोला? हाँ ले आए। मगर वो लेके नहीं आए थे। बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं, हनन्या और सफीरा दोनों ही पति पत्नी थे, और दोनों ने, पतरस ने जब पूछा तो इन्होंने झूठ बोल दिया। मगर खुदा सुन रहा। चाहे आप छुप जाओ, कहीं भी लुक छुप जाओ, मगर खुदा आपको हर कॉर्नर से, हर अंधेरे में, हर लाइट में, हर कंडीशन, हर पोजीशन, हर प्लेस, हर तरह की जगह पर कहीं भी आप हो, खुदा आपको देखता है। याद रखो। इन्होंने क्या किया? मैंने पहले बोला हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, मगर इन्होंने पतरस से झूठ बोल दिया। मगर ये लोग भूल गए कि पतरस तो हमें चलो नहीं देख रहा है, मगर खुदा हमें देख रहा है। तो इनका अंत बहुत बुरा हुआ और दोनों ही मर गए। की तरह नहीं बनना है। जो जो आप वादे प्रभु से करते हो उनको आप पूरा करो। झूठ नहीं बोलना है। जैसे पतरस के साथ इन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने झूठ बोला, तो आप आज अपने आप को देखो, क्या आपने तो नहीं कभी बोला अपने सेवकों के साथ? अगर बोला है तो याद रखना, आपके दुखों का कारण यही है, आपके कष्टों का कारण यही है। ऐਵੇਂ ही ना दोष लगाया करो कि पता नहीं किसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। झूठ मूठ की बातें हमने नहीं करनी है। पतरस ने पूछा कि ये पूरा ही पैसा है, तो उन्होंने झूठ बोला और कहा कि हाँ ये पूरा ही है। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया? जिसको पता हाथ खड़ा करो। जब उन्होंने ये बात बोली पतरस को, तो क्या किया उन्होंने? पाप। किसके विरुद्ध? परमेश्वर। उनको नहीं पता, उनको यही लग रहा है कि चल कोई ना, ऐसे बोल देते हैं ऐसे। अब जब आदम ने पाप किया तो उसने परमेश्वर को क्या बोला? ये जो बीवी तूने मुझे दी है ना, इसने करवाया, उसको दोष दे दिया। कई बार हमारे भाई जो पति पत्नी है वो भी एक दूसरे को ऐसे बोल देते हैं। क्या आपके अंदर दिमाग नहीं है सोचने समझने का भाइयों या बहनों? आप अपने पतियों का नाम लगाते हो। क्या आपको ब्रेन नहीं दिया खुदा ने समझ? आदम को भी उस समय चाहिए था कि वो ऐसा ना करता। बड़ी आसानी से हम पाप कर लेते हैं, मगर दोष दूसरों को। तो ये ना सोचना कि दूसरे को दोष देके हम बच जाएंगे। क्या आदम बच गया? उसको भी शराब मिला, बल्कि औरत से भी ज्यादा मिला, सबको ज्यादा ही मिला शराब। तो ऐਵੇਂ नहीं एक दूसरे का नाम लगाना, एक दूसरे को समझाओ। आज एक बात सुनो, ब्रेन सबको दिया प्रभु ने, सबका बराबर ब्रेन है। अगर आपका ब्रेन आधा होता, 3 हिस्से होता, आधा हिस्सा होता, इतना सा होता, तो आप कहाँ होते? हॉस्पिटल में। कहा? सच्चाई से कमर बांध लो। उस समय लोग क्या करते थे? कभी कभी आपने देखा होगा, पुराने समय के पिक्चर्स आपने फोटोज देखी होगी, जिसके ऊपर गाउन पहनकर यहाँ पर बेल्ट बांधी होती है। किस किसने देखा? अभी भी अगर आप कैथोलिक में मिशन में देखोगे तो वहां पर भी जो हमारे फादर है
उन्होंने क्या किया था, ब्रदर फादर उन्होंने बेल्ट बांधी होती है। तो पहले समय में उस समय के जो लोग थे खुले खुले जैसे उन्होंने कपड़े पहने हैं, गाउन वगैरह पहने हैं, तो बेल्ट बांध कर रखते थे अपनी कमर पर, रखते थे ना, मगर उसके कई ज्यादा मायने थे, वो दर्शाते थे। कल मैं बस में आया, मेरा मतलब है कि हर चीज, जैसे मेरी ड्रेस को देखकर बोला उन्होंने, जो ड्रेस मैंने वेयर करी थी जिस टाइप से, तो उन्होंने देखकर मुझे बोल दिया कि लगता है आप चर्च के सिस्टर हो। मैंने बोला हाँ जी। इसी तरह वो लोग उस समय खुले खुले गाउन पहनते थे और एक बेल्ट बांध कर रखते थे। वो बेल्ट कोई फैशन के लिए नहीं थी, वो दर्शाने के लिए थी कि लोग पहचान जाए ये प्रभु के सच्चे लोग हैं, सच्चाई के साथ कमर बांधी हुई है इन्होंने काल के नट से भी। तो आप देखना उनके कमर पर जो बेल्ट है वो बांधते थे, ताकि एक बात और थी उसमें, एक तो लोगों को शो हो जाए कि सच्चाई से कमर बांधी है, तो दूसरा एक दुनियादारी के हिसाब से देखे तो एक मतलब और है इसका, पता क्या, कि हम आसानी से चल फिर सके। हमारी बहनें जब साड़ी वेयर करती हैं तो कस के बांधती हैं, जब खुले खुले प्लाजो या स्कर्ट्स पहनती हैं, लहंगे, तो चलना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी तरह वो बांध के रखते थे कि हमें चलने फिरने में हमें क्या हो, मुश्किल ना हो। इसी तरह जब आप सत्य से, आज थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाएगा प्लीज, सॉरी एंड डोंट माइंड, थोड़ा सा ही होगा ज्यादा। सो वो लोग इसलिए बांधते थे कि एक तो आसानी से चल फिर सके, दूसरा इसलिए बांधते थे कि हम प्रभु के सच्चे लोग हैं और हम सत्य से अपनी कमर बांधी हुई है। और अगर हमारे अंदर सच्चाई होगी ना, सत्य से कमर बांधी होगी, तो जैसे वो लोग बेल्ट बांधते थे कि हम आसानी से चल फिर सके, तो फिर आपने भी, अगर आदमी का हथियार आपने बेल्ट ऑफ ट्रूथ सत्य से कमर बांधी होगी आपने, तो आप भी फिर आसानी से चल फिर सकोगे, चलने में मुश्किल नहीं होगी। किसको मेरी बात समझ आगे समझ? गॉड ब्लेस। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है राह, हक और सच्चाई कौन है? मैं हूं। तो आपने अपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। वो क्या है? राह, हक और सच्चाई, उसी में जीवन है। जो लोग पहन लेंगे वो चलने फिरने में आसान रहेंगे, गिरेंगे नहीं। आपको आज के बाद हाँ की हाँ और ना की ना करनी है। लोगों को देखकर झूठ मूठ के कार्य आपने नहीं करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। अगर झूठ बोला जाए, अगर मान लो जाने अनजाने में आपसे झूठ बोला जाए, तो क्या करना है? उसी समय माफी मांग लेनी है। हम प्रभु का मंदिर है, मैंने बोला रोज इसकी सफाई करो, रोज गंदगी जमा नहीं होने देनी, सफाई करने में मुश्किल होगी। महंगे महंगे प्रोडक्ट आपको लाकर फिर उसकी सफाई करनी पड़ेगी। किचन में आप दो जगह पर डिब्बे रखो, दो जगह पर नहीं, दो डिब्बे रखो। एक डिब्बे के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा है, ऑयली है, एक डब्बा जो है बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई। जब डस्ट आएगी, डर्ट आएगी, किसके ऊपर जमेगी? हाँ, जो ऑयली होगा उसके ऊपर आकर जमा होती रहेगी। अब आगे सफाई की बारी, आपने करनी सफाई। जो तो सिंपल ही डस्ट डर्ट पड़ी हुई है, आपने कपड़ा लेना है और आपने ऐसे ऐसे करोगे तो साफ हो जानी है। और जिसके ऊपर ऑयल लगा है, ज्यादा गंदगी जमा होगी अगर, तो रोज रोज कर दोगे, डोंट वरी, साफ हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मगर जब इकट्ठा होगी ऑयली पर, तो फिर वो आसानी से उतरेगी नहीं। कपड़ा भी खराब करोगे, फिर आपने कहना गर्म पानी ना करो, फिर भी नहीं उतरी। फिर आपने क्या करना है? कोई महंगा डिटर्जेंट या कोई ऐसा प्रोडक्ट लोगे आप जो उसको साफ करे। मतलब काफी मुश्किलों का सामना करके वो डिब्बा साफ होगा। क्यों ना हम भी ऐसे बन जाएं, हम ऐसी इसी तरह अपने प्रभु में सत्य से कमर बांध कर रखें कि जब माड़ी सी डस्ट पड़ी है तो आप दुआ करो, मंदिर की सफाई करो, फटाफट साफ। अगर जमा होती गई तो कष्ट ज्यादा,
टाइमिंग ज्यादा वो जल्द साफ नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, रोज रोज सफाई करनी है। ज़बूर जब 51 का आप 6 वचन देखते हो तो दाऊद प्रभु से कहता है तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। अपने हृदय की सफाई करनी है, हृदय से झूठ नहीं बोलना है, सच में रहना है। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है कि दाऊद ने कहा कि दाऊद प्रभु से कहता है, दाऊद ने कहा कि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इट मीन्स हमारे परमेश्वर हृदय की सफाई से खुश होते हैं। अगर गंदगी रहेगी तो वो आपसे नाराज है। रोज सफाई करनी है। ज़बूर 51 का जब आप 10 वचन पढ़ोगे, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आज क्या कहना है, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्यों कर? क्योंकि मैं क्या करूं, सत्य से कमर बांध के रखूं। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, जो आज का हमारा विषय है। इंटरनेट पर भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, मैं उन सबका थैंक्स करती हूं। और इस विषय को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि हमारा विषय बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वीडियो जो है बहुत लंबी बन जाती है। जो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। वैसे दुनियादारी के कामों के लिए टाइम है, मगर प्रभु के लिए वो टाइम नहीं निकालते हैं। सो कहना है आज प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि दाऊद कहता है प्रभु जो साफ हृदय है, सच्चाई बोलने वाले लोग हैं, उनसे खुश रहता है। सो सत्य से कमर बांध कर रखनी है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट है हमारा। देन हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, धार्मिकता की जिलम। मैं पढ़ूंगी, और धार्मिकता की जिलम पहनकर। 14 का हाफ पार्ट मैंने पढ़ा पहले, सत्य से अपनी कमर कस कर। देन उसका हाफ पॉइंट क्या है, धार्मिकता की जिलम पहनकर। धार्मिकता की जिलम क्या है? क्या है? ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस। आप लोगों ने कभी देखा जो युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं, उनके यहां पर एक मेटल की प्लेट होती है डाली हुई। किस लिए होती है? बचाव के लिए, कि अगर गोली लगे, कोई हथियार लगे, तो ये मेरी ब्रेस्ट जो है, मेरे इंटरनल जो यहाँ पर मेन अंदर पार्ट है, मेरा हार्ट है, लिवर लगा लो, फेफड़े लगा लो, जो भी है इंटरनल, मेरे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा बचाव रहे। इसलिए वो ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता की जिलम पहनकर हमने रखनी है। मगर मैं एग्जांपल दे रही हूं कि वो लोग क्या करते थे, पहनकर रखते थे। उसको कहते हैं ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता की जिलम। सैनिक लोग जिलम पहनते थे, उसको बोलते हैं जिलम। जिलम पहनते थे, सीने पर प्लेट, ताकि हमारे लंग्स, हमारा सीना, हार्ट, सब कुछ क्या रहे, सेफ रहे। इसलिए वो लोग सुरक्षित रहते थे, नहीं तो पहली लड़ाई में ही वो लोग खत्म हो जाते। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हमें धार्मिकता की जिलम पहनना है। जब शैतान आपके ऊपर वार करे तो आपके ऊपर धार्मिकता की जिलम पहनी हुई होनी चाहिए। इसको पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 का 21 वचन। जो पाप से आगाह था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मतलब यीशु मसीह, हमें धर्मी बनना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। धार्मिकता की जिलम पहननी है। क्यों पहननी है? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया था, कोई अपराध किया था, कोई बुरा कार्य किया था? किसने किया था? हम लोगों ने। हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक एक कतरा खून का बहा दिया, ताकि हमें बहाना ना पड़े, हम बच जाएं। इसलिए तो हमें क्या करना है फिर? अपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना, धार्मिकता की जिलम, धार्मिक बनना है। और खुदा के कलाम में भी लिखा है,
कि जो धर्मी जन है उनकी प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत होती है, उनकी दुआएं प्रभावशाली होती हैं। धर्मियों की धर्मी बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर इंसान के लिए। धर्मी जन के लिए प्रभु बहुत ही ज्यादा अद्भुत रास्ते जो है वो खोलता है। उनके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, चाहे कैसी भी चीज हो। आपको धर्मी बनते जाना है। धर्मियों पर विपदा आएगी, खुदा के कलाम में लिखा है नए नियम में, धर्मियों पर अगर विपदा आएगी तो क्या होता है, प्रभु उनको बचाएगा, क्योंकि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, ऐसा कलाम में लिखा है। मसीह में शामिल होने से पहले हम पापी थे और मसीह में आने के बाद हम नई सृष्टि बन गए हैं। हमारे अंदर 100% विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है और हमने धर्मी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना है। जो इंसान धर्मी बन जाएगा उसको सिर्फ बेनिफिट 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 ही मिलेंगे, कोई नुकसान उसका नहीं होगा। सो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो यही है कि हमने धार्मिकता की झलक पहननी है, अपने प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लेना है और आपको फिर फायदे ही फायदे मिलने वाले हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है मैं पढ़ूंगी 15 आयत में, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। कौन से जूते पहनकर? तैयारी के जूते पहनकर। फीट रेडी टू कैरी द गॉस्पेल। पाँव में सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। थर्ड हथियार। आप जूते कब पहनते हो? आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आप जूते कब पहनते? वेरी गुड, कहीं आना जाना हो। और किस लिए जूते पहनते हो? पैरों के बचाव लिए, और गंदगी से बचने के लिए भी पहनते हैं, है ना? तो जब आप पाँव में मेल समाचार के तैयारी के जूते पहन लोगे तो इन सब चीजों से आप बचे रहोगे। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई आया आज जूती के बगैर? नहीं, सब पहन के आए। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो फिर जवाब दिया करो। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा के लिए हम तैयारी के जूते पहनते हैं। जितना मर्जी महंगा कपड़ा पहन लो, मगर क्या जूते के बगैर चले जाओगे? नहीं ना। तो फिर क्या करते हैं, हम जूता पहनते हैं। जब भी किसी काम के लिए हम जाते हैं तो हमारे जीवन में ये एक मेन तैयारी है कि हम जूते के बिना नहीं जाते, जितनी मर्जी तैयारी कर लो। कुछ लोगों का मानना है और मेरा भी मानना है कि सबसे बेस्ट हमारी जूती होनी चाहिए। पाँव में मेल सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर रख रहे हैं। सुसमाचार का संदेश हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए। हमेशा हम घर से बाहर निकलते समय जूते पहनते हैं, हमेशा घर से बाहर निकलते समय हमारे हृदय में सुसमाचार होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? क्यों होना चाहिए? और हमारे पैर हमेशा तैयार होने चाहिए कि हम किसी के पास जाकर हम वचन को बांटे। अब आप कहोगे ये सेवकों का काम है, मेरा थोड़ी है, मेरा थोड़ी काम है, ये तो सेवकों का। चरवाहा भेड़ों को जन्म देता है कि जहाँ भेड़े देते हैं, तो कितना बड़ा रोल है आपका। अब भेड़ों को जन्म दे के, है ना, फिर उसको क्या करना है, पालना पोसना भी है, उनका पालन पोषण भी करना है। कभी पूछा अपनी भेड़े जो आपने जन्म दिया था कहाँ है? पूछा करो, उनकी खबरसार जरूर। हो सकता आप ऐसे इंसान से मिले, बाहर निकले हो तैयारी के जूते पहन के, हृदय में वचनों को लेकर। हो सकता आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो बहुत दुखी हो, जो मरने की कगार पर हो, मरने के लिए जा रहा था, हत्या करने के लिए। आपने जाकर उनको अच्छी बातें बता दी, वो क्या बच? क्या आपको कोई बरकत नहीं मिलेगी उसकी? तो जो बना रहा करो। अगर कोई आपके आसपास को दुखी परेशान है, पूछो
भाई आप इतने दुखी क्यों हो, बहन आप इतनी दुखी क्यों हो, पूछो, संभालो उनको, उनको चर्च में लेकर आओ। ये पाक कलाम जो हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है, आगे बढ़ने की शक्ति देता है, आत्महत्या करने से बचाता है, गरीबी से बचाता है, सैर करने की ताकत देता है, विश्वासी बनाता है, धर्मी बनाता है। तो अगर आपने उनको बचा लिया तो क्या होगा, आपको खुदा उसको बरकत देगा। फिलिप्पियों 4 का 7 वचन, उसमें लिखा, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की शांति, तब क्या होगा, आपको परमेश्वर की शांति मिलेगी जो वो आपकी समझ से भी परे है। क्या होगा, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रहेंगे, सुरक्षित, सेफ रहेंगे। परमेश्वर की शांति हमारे अंदर के विचारों को शुद्ध रखेगी। क्या आज हमारा हृदय सुरक्षित है? अपने अपने दिल को चेक करो, क्या सुरक्षित है? अगर नहीं तो हमारे परमेश्वर हमें आत्मिक शांति दे सकता है। उसकी शरण में आ जाओ, हमेशा हमारे पैर तैयार रहें। किस लिए? शांति देने के लिए, किसी को तसल्ली देने के लिए, किसी को इत्मीनान देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहने पर। मैं आज एक और बात आज नहीं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अब आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हो, इट मीन्स कि आप डिसिप्लिन में रहना शुरू किया है, कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ अगर व्हाइट कपड़ों पर दाग लग जाए तो दूर से दिखता है। कहां से दिखता है? अब पहन लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू ऑल। मगर क्या करना है? दाग नहीं पड़ने देना है। क्या नहीं करना है? पहली बात में आप कंप्लीट हो गए हो कि व्हाइट ड्रेस वेयर कर ली, यूनिफॉर्म प्रॉपर वेयर करते हो आप, वेरी गुड। मगर अब दूसरी बात आज के बाद याद रखनी है, इन व्हाइट कपड़ों पर दाग नहीं लगना चाहिए। दाग नहीं लगना चाहिए, व्हाइट कपड़ों पर दाग नहीं लगना देना है। धर्मी बनना, धर्मी, क्या बनना है? धर्मी बनना है। बहुत ही ज्यादा आपको फायदे जो है मिलेंगे। आज 3 हथियार मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और नेक्स्ट जो 3 है, विश्वास की ढाल और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, ये 3 जो लेफ्ट बाकी रह गए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे। आज हमने 3 सीखे हैं। पहला जो है, सत्य से अपनी कमर कस कर हमने रखनी है। दूसरा क्या है? धार्मिकता की झिलम पहनकर हमने रहना है। देन तीसरा है, पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हमने रखने हैं, ताकि हमारे जीवन से और भी जीवन बच सके और वो प्रभु की बरकतों को हासिल कर सके। प्रभु आपको बरकत दे। सब घुटनों पर हो जाएंगे और सब हम लास्ट में एक भजन गाएंगे, और सबने गाना है, ताली बजा कर गाना है, ताकि प्रभु आपको आशीष करे।